बच्चों, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक चल रहा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में मैंने आपको कलर कोडिंग के बारे में बता दिया था। इसके बारे में हम ज़्यादा बातें और कर लेंगे और एक बार एनसीईआरटी की बुक हाथ में लेके बातें करेंगे, ठीक है। तो कलर कोडिंग के बारे में थोड़ी सी बातें हमें और करनी है, तो वो जूम सेशन में कर लेंगे और जूम सेशन में हम एनसीईआरटी बुक हाथ में लेके बात करेंगे, राइट। टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में मुझे ज़्यादा बातें नहीं करनी। इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में आपको मैंने बता दिया था। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन हमने कर लिया था। अच्छा, किरचॉफ्स रूल्स मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको उसी समय बता दिया था जब हमें कैपेसिटर्स में ज़रूरत पड़ी थी। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ दोनों बता दिया था मैंने। व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा डेरिवेशन 100% डेरिवेशन जो है डिटेल के अंदर मैंने आपको करवा दिया था कैपेसिटर्स में ही, इसलिए अब उसको करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज गेन का कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि हम किस तरह से वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज गेन के केस को करें। तो एक बहुत बेसिक सा मैं डायग्राम लूंगा यहाँ पे और उसके अंदर टू दी पॉइंट टू पॉइंट हम पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल गेन की बातें करेंगे। तो देखो, मैं एक जनरल ऐसे ही ले रहा हूँ, कोई नियम नहीं है कि मैं क्या डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने यहाँ एक सेल लिया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया है, फिर मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया है, फिर मैंने यहाँ पर एक सेल ले लिया है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, फिर यहाँ एक सेल ले लिया है, रेजिस्टेंस लगा दिया है, फिर यहाँ पे सेल लगा दिया है। मतलब मैं ऐसे ही कुछ भी डायग्राम बना दे रहा हूँ, यानी कोई नियम नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ। बस केवल एक्सप्लेन करना है मेरा उद्देश्य कि आप पोटेंशियल गेन या पोटेंशियल ड्रॉप जो है कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। इससे क्या आपका लूप रूल का जो कंसेप्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, फिर आप बार बार बदलेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए जी, अब देखिए, ये आपका डायग्राम है एक, और इस डायग्राम के मैं कुछ पॉइंट्स भी बना देता हूं, है ना। मान लो इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एम, है ना। ये तो एम ही है, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ये आपके पॉइंट्स हैं, करेक्ट। अब जरा मैं ये जो सेल लगे हुए हैं ना, इन सेल्स को मैं लिख देता हूं कि सारे रेजिस्टेंस 2-2 ओम के हैं। एवरी रेजिस्टेंस इज 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 2 2 2 ओम, 2 ओम। तो एवरी रेजिस्टेंस इज 2 2 ओम, करेक्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूं। ये सेल है बेटा 4 वोल्ट का, ये सेल है 4 वोल्ट का, ये सेल है 2 वोल्ट का, ये सेल है 4 वोल्ट का, है ना। ये सेल भी मैं 4 वोल्ट का ले रहा हूं, ये सेल मैं 2 वोल्ट का ले लेता हूं, है ना। ये वाला सेल मैं 4 वोल्ट का ले लेता हूं, ये वाला सेल भी मैं 4 वोल्ट का ले लेता हूं, करेक्ट। अब मैंने क्या किया है कि ये जो पॉइंट 1 ए है ना, इसकी अर्थिंग कर देता हूं मैं, अर्थिंग, पॉइंट ए की अर्थिंग कर दी। अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए, पॉइंट ए की मैंने अर्थिंग कर दी। पॉइंट ए की अर्थिंग करने का मतलब क्या है कि वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए इज 0 हमने सपोज कर लिया। तो टेक्निकली वी हैव सपोज्ड दैट वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए इज 0। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं जिससे अब आपको बेसिक कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा। फिर आप कभी भी डायरेक्शन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और आप फिक्स अपने माइंड में लेकर के चलेंगे कि हमें वोल्टेज गेन या वोल्टेज ड्रॉप को कैसे चेक करना है। तो मैं ए से स्टार्ट करके हर पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करता हुआ चलूंगा, ठीक है जी। तो देखिए, ये ए का पोटेंशियल 0 है, ए का पोटेंशियल 0 है। तो अब बी का पोटेंशियल क्या होगा, आप लिख सकते हैं बी का पोटेंशियल। तो देखिए, मैं लिख रहा हूं बी का पोटेंशियल,
बी का पोटेंशियल मैं लिखने जा रहा हूं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम जरा इसका नेट ईएमएफ निकाल दें, पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ लिख रहा हूं मैं, आप देखना जरा। नेट ईएमएफ, आई एम गोइंग टू राइट द नेट ईएमएफ ऑफ द एंटायर सर्किट। देखना मेरे लिखने का तरीका, ये माइनस से प्लस जाता है तो सेल को हम एनहेंस करते हैं, मतलब बढ़ता है वोल्टेज। तो मैं कह रहा हूं नेट ईएमएफ में +4 पहले वाला, फिर +4, प्लस से माइनस जा रहा है तो -2, फिर +4, फिर +4, फिर -2, फिर +4, फिर +4। बाबा, ये टोटल ईएमएफ हो गया। देखिए आप अच्छी तरह से, हाउ मेनी सेल्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। तो आप देखिए इसमें जो है ना 4 वोल्ट 4 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, ठीक है जी। तो 4 4 ये एक मतलब -2 के है ना, तो आप एक काम करो, -2 से एक 4 को गायब कर दो आप, ठीक है। बाकी कितने 4 बच गए, 1 2 3 4 5, यानी 20 वोल्ट नेट ईएमएफ आ गया। आप नेट ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं 20 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपके नेटवर्क में कुछ ऐसा हुआ कि ये वाला पर्टिकुलर नेटवर्क में, इस वाले पर्टिकुलर नेटवर्क में कुछ ऐसा हुआ कि आपने ये जो सेल थे इनकी शायद सेटिंग ऐसी की +20 आ गया। अगर हम गलती से ऐसे लेना चालू कर दें तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चाहे ऐसे लें चाहे ऐसे लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका क्या होगा, जब आप इस तरह से काउंट इधर से करेंगे तो आपका -20 वोल्ट आ जाएगा। -20 वोल्ट इस बात को डिसाइड करेगा कि वो आपको गाइड करेगा। जैसे मान लो मैंने यहां से इसको ऐसे इधर से कैलकुलेट करना चालू किया तो मेरे पास +20 वोल्ट आ गया, करेक्ट। अगर कोई व्यक्ति इसी को इधर से कैलकुलेट करना चालू करता तो कुछ नहीं होता, कोई इश्यू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आंसर में -20 आ जाता। अच्छा, -20 आने का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका मतलब इंडिकेशन है कि आप ये वाली डायरेक्शन जो ले रहे हैं ये शायद करंट की गलत डायरेक्शन आएगी। तो आप ऐसा करिए, इधर से ही करंट फ्लो करिए, इसी डायरेक्शन में। तो अब हम यहाँ पे करंट फ्लो करेंगे तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, करंट को हम इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेंगे। मतलब हमने करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर ली। अब एक बात और है, आप मुझसे यहाँ एक सवाल पूछ सकते हो कि सर ये करंट की डायरेक्शन आपने जो डिसाइड की है, क्या ये गारंटी है कि हर हालत में सही ही डायरेक्शन होगी? नहीं, देखिए ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं जो डायरेक्शन बता रहा हूं करंट की वो हर हालत में सही होगी। हो सकता है ये किसी किसी मामले में सही ना हो। अच्छा, तो फिर क्या है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो क्या करें, अपनी तरफ से अपना लगा करके दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन से चलें। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट बना हुआ है, जैसे मान लो यहां से कोई ब्रांच निकल रही है, यहां से कोई ब्रांच निकल रही है, या यहां पर कोई ब्रांच यहां से स्टार्ट होकर के और यहां पर जाकर के कनेक्ट हो रही है, या इधर से कोई ब्रांच इधर से स्टार्ट होकर यहां कनेक्ट हो रही है, तो फिर डायरेक्शन बदल भी सकती है किसी टुकड़े में, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, है ना। तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो मोस्ट इजी लगे ना वो काम करिए आप, है ना। आपको लगे कि नहीं ये बस ठीक है, आपको जो सूट कर रहा है वो आप करिए। अब आप कहोगे सर ये तो हमारे ऊपर छोड़ दिया आपने कि आपको जो शूट कर रहा है वो करिए। हाँ जी बिल्कुल, आपको जैसा सूटेबल है वो आप करिए, आप चिंता मत करिए आंसर की एकदम निश्चिंत रहिए। यहाँ सबसे खास बात है कि ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ दोनों मिल करके आपके आंसर को करेक्ट कर देंगे। जैसे अगर आपने कहीं पे गलत डायरेक्शन दे दी करंट की, डोंट वरी, आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। यानी आपको तो बिल्कुल निश्चिंत होना है, मस्त होकर के काम करना है। हाँ, किरचॉफ लॉ को और ओम्स लॉ को अच्छी तरह अप्लाई करना है, ये आपकी ड्यूटी है। वहां आपने गड़बड़ करी तो फिर आपके गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि करंट की डायरेक्शन आपने अगर पॉजिटिव नेगेटिव ले ली है तो इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहो। बट अगर आपने लॉ को गलत अप्लाई कर दिया फिर समस्या हो जाएगी। वो तो किरचॉफ लॉ अपने आप ही सही कर देगा अगर आपने सही सही अप्लाई किया। अब देखिए इस वाले नेटवर्क में मैं बात करता हूं तो ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू क्या आएगा,
बी का वैल्यू आएगा +4। पहले एक बार जरा मैं करंट निकाल दूं। ये नेट ईएमएफ 20 वोल्ट आ गया, करेक्ट। तो एक काम हमारा कंप्लीट हो गया, नेट ईएमएफ 20 वोल्ट आ गया। अब हम जरा आर नेट निकाल दें, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो, बिकॉज दिस इज 100% सीरीज, पूरा का पूरा सीरीज है, तो नेट रेजिस्टेंस आप निकाल दो। सब 2-2 ओम के लिए हैं, तो मैं जरा काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए साहब, 9 हो गए, है ना। एक काम करो, एक और लगा दो यार कहीं, जिससे 10 हो जाए, है ना। हाँ 10 कर दो ना, तो उससे थोड़ा अच्छा लगेगा ना। 10 ओम कर देते हैं। हाँ चलो एक काम करते हैं, एक को 4 बना देते हैं, तो फिर 20 हो जाएगा ना पूरा। एक को 4 बना देते हैं, इस वाले को 2 को 4 बना देते हैं, है ना। हाँ करेक्ट, ये लो जी, इसको 4 ओम बना दिया, ऐसे बना दिया 4 ओम। इससे क्या नेट 20 हो जाए, क्योंकि अभी 20/9 करने के बाद वो पॉइंट्स का चक्कर पड़ेगा जगह जगह पे, है ना। तो मैं इसको, अब देखो, अब मेरे को लगता है ये 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 4 10 2 12, 12 and 2 14, 14 and 2 16, 16 and 2 18, 18 and 2 20। तो अब देखिए आर नेट आपका 20 ओम हो गया। कुल मिलाकर के आपका करंट आ जाएगा I = 20/20, यानी 1 एम्पियर का करंट आ गया पूरे नेटवर्क में। पूरे नेटवर्क में 1 एम्पियर का करंट आ गया। अब देखिए, जब कभी भी करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, पोटेंशियल गिरता चला जाएगा। तो मैं जरा VB की वैल्यू मैंने 4 वोल्ट रख दी, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब देखिए बी पर आपका वोल्टेज जो है ना 4 वोल्ट है, बी पर आपका 4 वोल्ट है, यहां 0 है, यहां 4 वोल्ट है। अब ये 2 ओम है, 2 ओम में करंट 1 एम्पियर का है, तो ड्रॉप होगा, इधर की तरफ जा रहा है तो ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा तो वोल्टेज एट सी विल बी 4 - 2, 4 - 2 यानी 4 - 2 यानी 2 वोल्ट बच जाएगा वोल्टेज एट सी, राइट। चलिए वोल्टेज एट डी विल बी व्हाट, जरा मैं चेक कर लूं। वोल्टेज एट डी, अब ये 4 वोल्ट ऐड हो जाएगा, सी के अंदर 4 वोल्ट ऐड हो जाएगा, तो 2 तो सी था, तो 2 + 4 यानी कि 6 वोल्ट आ गया वोल्टेज एट डी। चलिए अब वोल्टेज एट ई देखो, वोल्टेज एट ई कहां है जी, ई। अच्छा, फिर ये 2 वोल्ट का यहां पे ड्रॉप होगा, क्योंकि I × R, I × R, I × R, I करंट 1 एम्पियर है, हर जगह करंट 1 एम्पियर है, एंटायर नेटवर्क में करंट 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर करंट है ना, यस। तो वोल्टेज एट ई इज व्हाट, 2। तो आप ऐसा करिए, कितना करोगे आप इसमें से, 6 में से 2 घटाइए, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो फिर यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाएगा। आप आराम से मस्ती से करते चले जाओ, है ना। V एट E, करेक्ट। चलिए वोल्टेज E पर आ गया, अब आप वोल्टेज F पर आ जाइए। वोल्टेज F पर आपका आ गया है 4 - 2। अब देखिए प्लस से माइनस जा रहा है ना, तो माइनस होगा, प्लस से माइनस जा रहा है तो सेल डिक्रीज होगा, तो ये 4 - 2 आपका 2 हो गया, 2 वोल्ट हो गया, करेक्ट। ये वोल्टेज एट F आ गया। फिर वोल्टेज एट G की बात करो, वोल्टेज एट G। अब देखिए फिर यहाँ पर आपका 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो भैया 0 आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वोल्टेज एट G 0 आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वोल्टेज एट ये एक मिनट, इस पॉइंट का नाम नहीं रखा था क्या अपन ने, G के बाद में इस पॉइंट का नाम H रखा था ना अपन ने, हाँ H पॉइंट रखा था, H, G के बाद H। देखिए वोल्टेज एट H आएगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। उसके बाद आप वोल्टेज एट I करिए, वोल्टेज एट I, वोल्टेज एट I, फिर आपका यहाँ पे 4 I × R का ड्रॉप होगा, तो फिर वापस से 0 हो जाएगा, ये फिर वापस से 0 हो जाएगा वोल्टेज एट I। अब वोल्टेज एट J देखिए, वोल्टेज एट J आ गया है आपका कितना, वोल्टेज एट J आ गया है 4 वोल्ट, फिर से 4 वोल्ट। अब देखो वोल्टेज एट K, वोल्टेज एट K आ गया है 4 - 2 यानी कि 2 वोल्ट, ये वोल्टेज एट K आ गया, करेक्ट। फिर वोल्टेज एट L, वोल्टेज एट L, वोल्टेज एट L आ गया है 2 - 2 बराबर क्या हो गया, 0 आ गया, वोल्टेज एट L 0 आ गया, राइट। फिर ये माइनस आ गया, वोल्टेज एट M, वोल्टेज एट M आ गया -2, -2 आ गया, मैं क्या करूं, अब आ गया तो आ गया साहब, इसकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। वोल्टेज एट M -2 आ गया।
अच्छा, वोल्टेज एट एन कितना आएगा? वोल्टेज एट एन, देखो मैं अब इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दे रहा हूँ जिससे मेरे पास वोल्टेज एट एन आ जाए। वोल्टेज एट एन कितना आ जाएगा देखना जरा, ये -2 आया ना यहाँ पर, तो फिर -2 और गिर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। वोल्टेज एट एन -4 वोल्ट हो गया। चलिए, वोल्टेज एट एन के बाद में ओ, अब देखिए -4 में ये 4 वोल्ट ऐड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा साहब, वापस वोल्टेज एट ओ 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, वोल्टेज एट ओ 0 आ गया। अब जरा देखिए, वोल्टेज एट ओ 0 आ गया ना, तो व्हाट विल बी वोल्टेज एट पी? वोल्टेज एट पी आ गया है आपका 0 में से फिर -2 घटाइए तो -2 वोल्ट आ गया वोल्टेज एट पी। चलिए, वोल्टेज एट पी -2 आ गया। वोल्टेज एट क्यू बोलना कितना आएगा? वोल्टेज एट क्यू मैं यहां लिख देता हूं, वोल्टेज एट क्यू आ जाएगा आपका -2, फिर ये +2 आ रहा है, नहीं +4 आ रहा है, तो -2 + 4 ये +2 आ जाएगा वोल्टेज एट क्यू। वोल्टेज एट क्यू +2 आ गया। फिर वोल्टेज एट ए आ जाइए आप वापस से, क्यू के बाद में ए है यहाँ पर, वोल्टेज एट ए आ जाएगा ये 2, और फिर इसमें से ड्रॉप हो जाएगा 2, तो 2 - 2 = 0, यानी वापस ए पर 0 पहुंच चुका है। हमारी ये सारी कैलकुलेशन करेक्ट है, 100% करेक्ट है। इसकी गारंटी यही है कि वी आर गेटिंग अगेन सेम पोटेंशियल एट ए। आप ए पर कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, आप ए पर 0 की जगह अगर आप 1000 मान लेते ना, जैसे मान लो आप ए पर 1000 मान लेते कि ए इज 1000 वोल्ट मान लिया, तो 1000 वोल्ट मान लिया, तो अब आपका हर पॉइंट पर जो है ना वोल्टेज अकॉर्डिंगली आ जाएगा। जैसे ये 1000 है तो यहाँ 1004 हो जाएगा, फिर यहाँ 1002 हो जाएगा, फिर यहाँ 1006 हो जाएगा, फिर यहाँ 1004 हो जाएगा, फिर यहाँ 1000 ही रह जाएगा। देखना वोल्टेज एफ 0 है क्या? ऐसे कैसे हुआ भाई, क्या गड़बड़ हो रही? मान लो मैं इसको 1000 मान लेता हूँ, एक बार मैं जरा सेटिस्फेक्शन के लिए इसको चेक करता हुआ चल रहा हूँ कि जैसे वो चीजें मैच करनी चाहिए ना सारी। ये 1000 है, 1000 में 4 ऐड करो तो 1004 वोल्ट हो गया, फिर आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1002 वोल्ट हो गया, तो ये 1006 हो जाएगा, फिर ये 1004 हो जाएगा, फिर ये 1002 हो जाएगा, फिर ये 1000 आ जाएगा जी पर, जी 0 होना चाहिए, हाँ जी 0 है, सही है सही है। फिर ये 1004 आएगा, फिर ये वापस से 1000 आ जाएगा, तो देखो आप, फिर ये 1004 आ जाएगा, ये 1004 के बाद ये 1002 आ जाएगा, फिर ये 1000 ही रह जाएगा एल। देखना एल 0 है क्या? हाँ एल 0 है, फिर ये -2 आ रहा है, तो ये 1000 अब देखिए ये 1000 था यहाँ पे, ये -2 तो 998 आ जाएगा ये, फिर ये 996 हो जाएगा, फिर ये वापस 1000 हो जाएगा, ऊपर वापस 1000 हो जाएगा, फिर ये जो है ना यहाँ पर 1000 + 4 हो जाएगा, नहीं 1000 में से फिर ये 2 घटेगा तो 998 हो जाएगा, फिर 1002 हो जाएगा, फिर 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वापस 1000 आ जाएगा। यानी आपने ए पर जितना लिया है उतना वापस आना चाहिए, अगर उसमें जरा सा भी कम ज्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। ये आपको मैंने एक सिंपल सा मोस्ट इजी वाली चीज बता दी, लेकिन ये इजी वाली चीज है ना, इसमें सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए हैं कि आप सेल को कब पॉजिटिव करेंगे, करंट को कब नेगेटिव करेंगे। अच्छा, अगर आप उल्टा चले तो कि साहब मैं तो उल्टा चलना चाहता हूँ, इधर से चलना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आप इधर से स्टार्ट हो जाइए, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक भी जगह अंतर नहीं पड़ेगा अगर आप इधर से स्टार्ट हो जाते हैं। देखो मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आपने ए को 0 किया, तो देखो मैं वहां से देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं, ठीक है, ए को 0 किया दिया ना आपने, अब ए तो आपका 0 हो गया, अब आपको क्यू चाहिए, क्यू चाहिए, तो देखो ए को 0 किया, क्यू चाहिए। अब आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा हमेशा, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, सॉरी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप बात को समझिए, बात को समझिए। तो जब हम इधर चलेंगे तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाई है। तो अब आप देखें कि इसका पोटेंशियल हाई है, तो यानी ये ज्यादा पोटेंशियल का है, तो अब ए का आपने 0 माना, अगर ए का 0 माना तो यहां पर +2 आना चाहिए। देखना जरा क्यू का +2 था क्या? एक मिनट में जरा इसको ऊपर बढ़ा दूं, क्योंकि अब हमें क्यू चाहिए। मैं ये कह रहा हूं अगर आप उल्टा करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, हर पॉइंट पर सेम वोल्टेज आएगा, चिंता मत करो आप। कैपिटल क्यू का देखो +2 आ रहा है, करेक्ट। चलिए अब उल्टा चल के देखो, सारे चेक कर लो वापस से, ए का 0 है,
Q का +2 है, करेक्ट। फिर आपने Q का +2 कर दिया ना, यहाँ -4 आएगा तो P का -2 आना चाहिए। देखना P का -2 है क्या, P का -2 है, बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही है। आप उल्टा चेक करेंगे, सारे सही निकलेंगे, कुछ भी गलत नहीं निकलेगा। ये तो ये आपका 0 आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर आपका ये -4 आ जाएगा, देखना n का -4 है क्या, n का -4, एक मिनट मैं जरा थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ, n का -4 है, बिल्कुल सही है, n का -4। फिर n का ये -4 हो गया ना, अच्छा फिर ये +2 हो जाएगा तो m का देखो पोटेंशियल ऑफ m -2। फिर यहाँ पे आ जाइए, अब आपका ये यहाँ पे +2 होगा तो ये L का 0 आ जाएगा, बिल्कुल L का 0 आ रहा है। फिर यहाँ पे प्लस करिए तो ये +2 आएगा, K का +2 है क्या, हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे +4 आएगा, फिर यहाँ पे -4, I का देखो 0 आ गया, 0 आ गया ना। यानी कि आपके पोटेंशियल पॉइंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेदर यू आर मूविंग इन दिस वे और दैट वे। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट के अपोजिट चलते हैं तो पोटेंशियल एनहेंस होगा, है ना। तो बस, और अब आपको रूल जो है ना, सिंपल रूल बना दिया हमने, 2 सिंपल रूल बना दिए, और ये पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ये दोनों सिंपल रूल अप्लाई होंगे। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल रूल, बस ये समझ लो सारे करंट की कैलकुलेशन में हम यही रूल काम में लेंगे, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल रूल। तो देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल एंड सिंपल रूल, तो मैं ले रहा हूं इसको काम में। जब मैं इसको काम में लूंगा तो देखो क्या होगा। सबसे पहला एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, as we move in the direction of current, potential drop takes place. Potential, as we move in the direction of current, potential drop as we move in the direction of current, potential drop takes place. Number two, in opposite direction of current, in opposite direction of current, potential increases। हाँ जी, as we move in the direction of current, potential drop takes place. In opposite direction of current, potential increases. Number three, if we move through cell, negative to positive, if we move through cell negative to positive, then potential increases, Number four, if we move through cell positive to negative, then potential decreases। ये मतलब आपको एक फंडामेंटल मतलब वो हो गई, क्या बोलते हैं ना, एप्लीकेशन, कि आप बेहिचक जो है ना इसको काम में लेंगे, देन पोटेंशियल डिक्रीजेस, राइट। तो आपको ये जो है ना पूरी सर्किटरी के अंदर काम में लेना है, ये फंडामेंटल लॉ बन गए आज से, और ये पूरी सर्किटरी में काम होंगे। बाकी आपने किरचॉफ लॉ समझ ही लिया, किरचॉफ लॉ का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ सब समझ लिया आपने, व्हिटस्टोन ब्रिज आपने समझ लिया। मैंने आपसे होमवर्क के लिए कहा था कि आप जो है फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक कर लीजिए, और जो भी डाउट्स है वो सारे मेरे से जूम सेशन में पूछ लो। तो फॉर्मूला चार्ट का आप 1 से लेके 13 तक करेंगे, एक मिनट जरा, हाँ जी। तो ये आप फॉर्मूला चार्ट का 1 से लेके 13 तक करें, सारे क्वेश्चन कर लो और सारे पूछ लो।
अब इसके बाद में मैं आ रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूला चार्ट का। आपका 1 से लेकर 13 तक तो आपने कर ही लिया होगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ। फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 13 आप कंप्लीट करिए, है ना, और डाउट्स पूछ लीजिए जो भी हैं। इसके बाद में आपका फॉर्मूला चार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 है ना, हाँ 14 से लेकर के आप आ जाइए, 14 से लेकर के आप 17 तक तो आप कर लीजिए पूरा। 14 से लेकर 17 तक आप पूरा कर लीजिए और डाउट्स पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपको मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 आप कर सकते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 आप छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको सेल पढ़ाने के बाद कराऊंगा। अभी मैंने आपको सेल और बैटरी के बारे में पढ़ाया नहीं है ना, तो मैं सेल और बैटरी के बारे में आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद करेंगे आप, राइट। लेकिन 19, 20, 21, 19, 20, 21, 22, हाँ 22, 23, 24 भी आप कर लेंगे, है ना। 24 यहां तक आप कर लेंगे, 18 वाला छोड़ करके आप 24 तक कर लेंगे। 24 वाला जो है ना, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको कैपेसिटर में करवाया था, लेकिन अब की बार में हम यहाँ पे साइड वाला भी करेंगे। जैसे आपका जो ये था ना, क्या बोलते हैं, क्यूबिक नेटवर्क। क्यूबिक नेटवर्क में मैंने आपको कैपेसिटर के अंदर करवाया था, तो कैपेसिटर में मैंने दो चीजें करवाई थी, एक तो बॉडी डायगोनल, क्यूबिक डायगोनल पूरा करवाया था, क्यूबिक डायगोनल के बीच का, और एक फेस डायगोनल के बीच का करवाया था। लेकिन मैंने साइड वाला छोड़ दिया था। साइड वाला मैंने कहा था कि इसको करने के बाद करवाएंगे, यानी हमारा वाला अभी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है वो करवाएंगे। तो ये आ गया आपका 24 क्वेश्चन, तो इसमें आप साइड वाला भी करने की कोशिश करिए, हम पूरा इसको भी करेंगे, साइड वाले को भी, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो पॉइंट नंबर ए है, देखो इसके अंदर 24 के अंदर ए जो है 1 to 7, ए 1 to 7 है, तो वो डायगोनल है बॉडी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास में जो है ना 8 वर्टाइसेस हैं, तो 1 to 7 तक आप ये करेंगे, फिर 1 to 8 तक करेंगे आप, और फिर 1 to 3 तक करेंगे। 1 to 8 और 1 to 3, तो फिर ये एक ही बात हो गई ना। ये क्या बात है भाई, एक मिनट जरा। 1 to 7 ये तो डायगोनल हो गया, 1 to 8 आपका फेस डायगोनल हो गया, एंड 1 to 3 भी आपका फेस डायगोनल। तो ये 1 to 3 1 to 8 तो फिर एक ही बात हो गई भैया। 1 to 5 करिए इसको सेकंड वाले को, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में जो है ना, आप एक छोटा सा करेक्शन कर लें, नहीं तो वो तो एक ही बात आ जाएगी ना। हाँ 1 to 7 आपका क्यूबिक डायगोनल हो गया, 1 to 5 आपकी साइड आ जाएगी, है ना। और 1 to 8 कौन सा है, 1 to 3, हाँ 1 to 3 जो है ना 1 and 3 के बीच में, ये आपका वो आ जाएगा फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। ये आप कर लीजिए। अब अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा ईएमएफ ऑफ सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, और सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो हम गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर की बातें करेंगे और सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए तो आज की नमस्ते, करिए इसको कंप्लीट, नोट्स आज ही बना लो, कर लो जल्दी से जल्दी।